डियर स्टूडेंट्स, आप इस समय लॉकडाउन के वजह से घरों में कैद हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना को हराना है तो फिर घर में ही रहना होगा। लेकिन एक समस्या और है, वो है आपके पढ़ाई की समस्या कि आपकी पढ़ाई कैसे हो पाए। तो इसके लिए मैं क्लास 10th के लिए दोनों ही बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम मैथ का वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर। आप यूट्यूब से मैथ की विधिवत पढ़ाई चैप्टर वाइज कर सकते हैं। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, आपको भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो हम ले रहे हैं दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी का, ये सेकेंड चैप्टर है, पॉलिनोमियल बहुपद। पॉलिनोमियल इसी को हिंदी में हम बहुपद कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स तो हिंदी मीडियम के भी हैं और इंग्लिश मीडियम के भी हैं। ये वीडियो हम इस प्रकार से बना रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल, कांस्टेंट एंड फंक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। वेरिएबल चर, कांस्टेंट अचर एवं फंक्शन फलन के विषय में हम जानेंगे। तो इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं। एक्सप्रेशन, इसी को हिंदी में व्यंजक हम कहते हैं, व्यंजक, एक्सप्रेशन व्यंजक। तो एक में यहां एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये एक व्यंजक है, यह एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें ये जो 2 लिखा हुआ है, यह अचर संख्या है, कांस्टेंट नंबर। x चर है, वेरिएबल है, और यह भी अचर है। इसका मतलब ये हुआ, चर का मतलब ये हुआ कि इसका मान हमेशा बदलता रहेगा। जैसे अगर हम x के जगह पर 1 ले लें तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 1 हम लिखेंगे प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 और 3 5। इसी प्रकार से अगर हम x के जगह पर 2 ले लें तब क्या हो जाएगा, यहां तो 2 पहले से है और x के जगह पर हमने 2 ले लिया प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4, 4 प्लस 3 7। इसी प्रकार से अगर हम x में x के जगह पर 3 ले लें तब क्या होगा, ये तो 2 ही रहेगा, लेकिन यहां पर x की जगह पर 3 हो गया। अब हो जाएगा 3 2 6, 6 और 3 9 हो गया, सॉरी 6 3 9। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि x के अलग अलग वैल्यू लेकर हम इस व्यंजक का मान निकाल सकते हैं, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें स्पष्ट आप देख रहे हैं कि ये 2 है, क्या ये बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, क्योंकि ये 2 है, 2 2 2, यह बदल नहीं रहा है। कौन बदल रहा है, x देखिए, x 1 है, फिर 2, फिर 3, तो x का वैल्यू इसमें बदल रहा है। और यहां अगर देखा जाए तो यहां भी जो 3 है, हर लाइन में 3 है, यानी कि ये नहीं बदल रहा है। और यदि यहां पर देखा जाए तो ये वैल्यू भी बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखिए ये वैल्यू नहीं बदल रहा है, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, इसको हम कहेंगे कांस्टेंट। वह वैल्यू जो बदलता नहीं है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट।
हिंदी में इसे कहेंगे अक्षर, अक्षर। अच्छा, एक बात और समझिए, जैसे इस अक्षर से, इस कांस्टेंट से x में गुणा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? गुणा किया जा रहा है। तो इस कांस्टेंट का, इस अक्षर का नाम होगा गुणांक, क्योंकि इससे तो हम गुणा कर रहे हैं, तो गुणा कर रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? गुणांक। तो यह जो अंक है, गुणा करने वाला अंक है, इसलिए इसका नाम हो गया गुणांक। इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। तो ये गुणांक हुआ क्योंकि ये कांस्टेंट है और यह कांस्टेंट इससे गुणित है, इसलिए इसका नाम हो गया गुणांक। इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। अब यहां पर देखिए x है, x का वैल्यू बार बार बदल रहा है। यहां पर x का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल। इसको वेरिएबल कहेंगे क्योंकि इसका वैल्यू तो बदल रहा है। वेरिएबल, चर, चर, एकदम इसका वैल्यू चल रहा है, एक तरह से चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं चर, वेरिएबल। ओके, यहां पर आप देख रहे हैं कि यह वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। 3 है, हर लाइन में 3 आप देख रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ? ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट। बिल्कुल अच्छा से समझ रहे हैं, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये पद बना रहा है। अगर हम इसमें देखें f(x) = 2x + 3, तो 2x एक पद हो गया और +3 एक दूसरा पद हो गया। पद के बारे में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, पद को ही टर्म कहते हैं। तो यहां पर जो कांस्टेंट है वह पद बना रहा है, वह टर्म बना रहा है, इसलिए इसका नाम होगा कांस्टेंट टर्म, अचर पद। इसको हम कहेंगे हिंदी में अचर पद। और देखिए यहां क्या आया, जैसे 2 और 1 का मल्टीप्लाई हमने किया, 2 हो गया, फिर +3, फिर इसको हमने ऐड कर दिया, यानी कि 2 3 क्या हो गया? 5 हो गया। यानी कि ये फल है। 2 और 3 को हमने ऐड किया, 5 आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? फल कहेंगे। तो ये क्या है? फलन है, और फलन को इंग्लिश में हम कहते हैं फंक्शन। तो इसको हम कहेंगे फंक्शन, ये फंक्शन है, और इसको हिंदी में हम कहते हैं फलन। तो इस तरह से आपने देखा कि ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, f(x) = 2x + 3, इसमें 2 कांस्टेंट है और इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। x वेरिएबल है, इसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है, और ये कांस्टेंट है लेकिन ये टर्म बना रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ओके, अब हम पॉलिनोमियल की पहचान करेंगे। जैसे जो ये एक्सप्रेशन दिया गया था, यह पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, इसका हम पहचान करते हैं, बहुपद होगा कि नहीं। तो अगला हमारा टॉपिक होगा पॉलिनोमियल बहुपद की पहचान। बहुपद, पॉलिनोमियल की पहचान, कैसे हम पहचान करेंगे पॉलिनोमियल की। कोई अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल हो भी सकता है और पॉलिनोमियल नहीं भी हो सकता है, तो हम इसका पहचान कैसे करेंगे? ओके, तो बहुपद की पहचान। अब देखिए ये 0 है, क्या ये बहुपद होगा? बिल्कुल ये बहुपद होगा। 5 बहुपद होगा, मतलब पॉलिनोमियल होगा, होगा। -3 पॉलिनोमियल होगा, होगा। +7/3 पॉलिनोमियल होगा। -5/2 पॉलिनोमियल होगा।
प्लस 1/2 पॉलिनोमियल होगा, माइनस 3.6 पॉलिनोमियल होगा। अब इसमें हम नंबर्स की बात करें तो जैसे 0 है, ये एक पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्ण संख्या है, और ये भी धनात्मक पूर्ण संख्या हो गया, ये ऋणात्मक पूर्ण संख्या हुआ, ये भिन्न है, फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन, ये भी भिन्न है लेकिन निगेटिव है, ये डेसिमल नंबर है, पॉजिटिव है, और ये निगेटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव है। यानी कि ये सारे जो नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स को हम कहेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये रियल नंबर पूर्ण संख्या भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, डेसिमल भी हो सकते हैं। तो इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो कोई भी रियल नंबर हो वह बहुपद कहलाएगा। अब हम आते हैं, जैसे x है, x पर पावर 2 है, क्या x स्क्वायर बहुपद होगा, पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। लेकिन क्या x टू द पावर -3 ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो पावर है निगेटिव है। याद रखिए, पावर अगर निगेटिव है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। x टू द पावर 7/2 क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 7/2 एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। x टू द पावर 1.2 क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पावर डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो आप यहां पर समझिए, जो पावर है जिसको हम घात कहते हैं, ये पावर कैसा होगा? तो पॉलिनोमियल होगा। यह पावर पॉजिटिव इंटीगर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक, और इंटीगर होना चाहिए, पूर्णांक। मतलब धनात्मक पूर्णांक अगर होगा तब तो वह पॉलिनोमियल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आपको विशेष ध्यान देना है, पावर पर विशेष ध्यान देना है। जैसे ये वेरिएबल है, किसी वेरिएबल पर कोई ना कोई पावर तो जरूर होगा। अगर ये पावर पॉजिटिव इंटीगर है, धनात्मक पूर्णांक है, जैसे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 11 हो, 25 हो, इस तरह से अगर है तो वह पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर ये पावर निगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर ये पावर फ्रैक्शन हो गया, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर ये पावर डेसिमल हो गया तो यह भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, अब आइए हम कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं, और एग्जांपल्स में हम आपसे पूछेंगे यह पॉलिनोमियल है या नहीं। जैसे हमने एक एक्सप्रेशन लिखा, x² प्लस 2x माइनस 7, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल, हाँ भाई, पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीगर है, धनात्मक पूर्णांक है, और यहां भी तो पावर 1 है ना, यह भी पॉजिटिव इंटीगर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा, बहुपद होगा। लेकिन x - 3 प्लस 5 क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये बिल्कुल पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर पावर निगेटिव है, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहां पर आ गया x पावर 1.2 माइनस x पावर 3.6, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा भाई, क्योंकि यहां पर जो पावर है वो डेसिमल है, डेसिमल पावर वाला पॉलिनोमियल नहीं होता है। और ये x अंडर रूट में है, x और प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अंडर रूट है, इसका स्क्वायर रूट करते हैं,
तो स्क्वायर रूट में पावर हाफ हो जाता है, और यहां पर पावर 1 है तो पावर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1/2। तो ये तो फ्रैक्शन हो गया ना, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे लिख दें x टू द पावर 4, इस तरह से हम लिख दिए, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा 5। तो यहां पर ये जो नंबर है ये पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्ण संख्या है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। इस पर बहुत आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप इसमें, इस टॉपिक में आपने समझा कि पॉलिनोमियल की पहचान हम कैसे करते हैं, बहुपद की पहचान हम कैसे करते हैं, इसको आपने भली भांति जान लिया है। अब हम पॉलिनोमियल के प्रकार पढ़ेंगे। बहुपद पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो पॉलिनोमियल के प्रकार, बहुपद के प्रकार, पॉलिनोमियल या इसी को हम कहें बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। किस आधार पर हम पढ़ रहे हैं? टर्म के आधार पर, पद के आधार पर, पदों के आधार पर। तो आइए पदों के आधार पर देखें। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5x, इसमें केवल एक पद है, तो इसको हम कहेंगे यह एक पदी बहुपद है। इसका नाम हम देंगे मोनोमियल। मोनोमियल, इसमें एक पद है, मोनो मतलब ही होता है वन, एक पदी बहुपद इसको हम कहते हैं, एक पदी बहुपद। अब आइए अगर हम इस तरह से लिख दें 7x प्लस 2x, तो क्या यह मोनोमियल होगा? क्या यह एक पदी बहुपद होगा? देखने में तो दो पद दिख रहा है, लेकिन देखिए ये समान पद है, लाइक टर्म है, तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो सिंगल पद हो गया कि नहीं, सिंगल टर्म हो गया। तो अगर लाइक टर्म, समान पद कई जगह भी लिखे गए हो कई टर्म के रूप में, तो वह कई टर्म नहीं होता, वह एक ही टर्म होगा, क्योंकि उसको सॉल्व करेंगे आप तो एक टर्म आ जाएगा। इसी प्रकार से बाइनोमियल, बाइनोमियल में दो पद होते हैं, तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसमें आप देख रहे हैं दो पद है, एक्स स्क्वायर एक पद हो गया और 5 दूसरा पद हो गया। अब यहां पर अगर हम बात करें कि पदों को बांट कौन रहा है, तो पदों को ये चिन्ह बांट रहा है, ये प्लस का चिन्ह है, माइनस भी हो सकता है, तो प्लस और माइनस का चिन्ह पदों को बांटते हैं। तो ये दो पद है, तो इसको हम कहेंगे द्विपदी बहुपद। ठीक है। अब आ जाएगा ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब भी होता है तीन, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का एक एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें आप देख रहे हैं कि ये तीन टर्म दिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें तीन पद हैं, तो इसका नाम होता है त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। ये होगा त्रिपदी बहुपद। इस तरह से पदों के आधार पर हम पॉलिनोमियल को कई भाग में बांट सकते हैं। पॉलिनोमियल कई प्रकार के होंगे, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह से टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, तमाम अंत में पॉलिनोमियल कह देंगे। अब हम यह समझने का कोशिश करेंगे कि एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद हम कैसे बनाते हैं। तो आपने एग्जांपल में देखा कि इसमें कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है, पावर भी होता है। तो एक हम यहां पर बहुपद बनाना चाहते हैं, पॉलिनोमियल बनाना चाहते हैं,
तो पॉलिनोमियल या बहुपद बनाने के लिए आपको एक वेरिएबल चुनना होगा। जैसे x वेरिएबल हमने दिखलाया था एक्सप्रेशन में, वहां पर x y z आप कुछ भी चुन सकते हैं। तो हमने यहां पर x ले लिया वेरिएबल के रूप में, x हमने लिया वेरिएबल के रूप में। ऐसे बहुत सारे x लिख दीजिए, ये वेरिएबल्स हैं। जितना चाहें उतने पद का आप बना सकते हैं, इंफिनिटी पदों का आप ये एक्सप्रेशन बना सकते हैं, पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अब क्या चाहिए इसमें, अब बीच में प्लस या माइनस से इसको हमें जोड़ना होगा और हमें कोफिशिएंट यानी गुणांक भी हमको डालना पड़ेगा। और गुणांक में हमने पढ़ा कि कोई भी नंबर हो सकता है, वो डेसिमल हो सकता है, वो फ्रैक्शन हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो निगेटिव हो सकता है, मतलब कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो कोई भी आप अपने मन से यहाँ पे एक नंबर लिख दीजिए, जैसे हमने लिख दिया 3, या कोई भी नंबर लिखिए, आपकी मर्जी, कोई भी नंबर यहाँ पर भाई आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आप नंबर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी नंबर हमने दे दिया, इनको हम कहते हैं गुणांक, ये कोफिशिएंट है और ये बदलने वाले नहीं है, ये कांस्टेंट है। अब जब हम पॉलिनोमियल बना रहे हैं तो हमें तो तय करना होगा कि कितने पदों का हम पॉलिनोमियल बनाएंगे, कितने टर्म्स का हम पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो जैसे इसमें हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 टर्म्स हैं। जैसे मान लीजिए हम 7 टर्म्स के पॉलिनोमियल बनाने जा रहे हैं, तो यहां पावर क्या होगा, ये सोचने वाली बात है और इसको याद रखने की भी जरूरत है कि अगर हम 7 टर्म्स का कोई पॉलिनोमियल बनाने जा रहे हैं तो यहां का पावर क्या होगा, एक कम। 7 टर्म्स का अगर आप पॉलिनोमियल बनाते हैं तो यहां पर पावर 6 होगा। अगर आप 9 टर्म्स के पॉलिनोमियल बनाएंगे तो आप ही बताइए कि यहां पर पावर क्या होगा, 8। एक कम करके यहां पर हम लिखते हैं और इसके बाद एक एक कम करते हुए सब में पावर सजा देते हैं। जैसे 6 से एक कम कर देंगे 5 हो गया, एक कम कीजिए 4 हो गया, एक कम कीजिए 3 हो गया, एक कम कीजिए 2 हो गया, एक कम कीजिए और ये कम कर देंगे तो अंत में यहां पर पावर हो जाएगा 0। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस माइनस हमको चिन्ह डालना होगा, प्लस डालिए माइनस डालिए, आपकी मर्जी, प्लस माइनस चिन्ह आप इसमें डाल सकते हैं। अब ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया, इसी को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। और इस तरह से आप अपने मर्जी से जितना चाहें उतने टर्म्स का पॉलिनोमियल बना सकते हैं। लेकिन आइए हम देखें कि इनको हम क्या कहेंगे। यहां पर जो ये कोफिशिएंट है इसको हम क्या कहेंगे, इसको जैसे फर्स्ट जो ये कोफिशिएंट है फर्स्ट टर्म में, इसको हम कहेंगे a0 और इसका वैल्यू कितना है भाई, 3 है। ठीक है, यहां पर एक बात और गौर करने वाली है कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा, ये कभी 0 नहीं हो सकता, डज नॉट 0। ये नंबर कभी 0 नहीं होगा, कोई ना कोई नंबर तो होगा, वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। चलो इस कोफिशिएंट को क्या कहेंगे, a1, इसको क्या कहेंगे a2, इस कोफिशिएंट को कहेंगे a3, इसी तरह से आप लिख सकते हैं a4, a5, a5 के बाद 7 और a6 5। तो आपने देखा इसका नाम हमने रखा a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, इस तरह से हम नाम रखते हैं। और ये याद रखिए कि यह कभी 0 नहीं हो सकता। हाँ, इसमें a1, a2, a3 ये जो है इनमें से कोई भी 0 हो सकता है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होता। और ये इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, वेरिएबल x है, देख रहे हैं सब में वेरिएबल x है। पावर अगर देखा जाए
तो इस पावर को n कह दीजिए, n यानी 6 जो है इसको आप n कह दीजिए, n। तो 5 को आप क्या कहेंगे, n माइनस 1। भाई अगर 6 n है तो 5 क्या है, n माइनस 1, यानी कि 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 होगा। उसी प्रकार से आप 4 को क्या कर सकते हैं, n माइनस 2। आप 3 को क्या कहेंगे, तो ये इसमें से घटता चला जाएगा, 3 हो जाएगा n माइनस 3। आप 2 को क्या कहेंगे, n माइनस 4। आप 1 को क्या कहेंगे, n माइनस 5। और आप 0 को क्या कहेंगे, n माइनस n, आप ये कहेंगे। अब चलिए ये जो बहुपद है पॉलिनोमियल, इसको हम इस रूप में लिख रहे हैं, फार्मूले के रूप में हम लिखने जा रहे हैं। ओके, तो यहां पर हम क्या लिख दें, यहां पर हम लिखेंगे a0 और यहां पर क्या लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे n पावर। ओके, अब आइए यहां क्या लिखेंगे, a1 और यहां पर तो एक कम हो गया ना, 6 में से एक कम हो गया, तो यहां लिखेंगे n माइनस 1। यहां हो जाएगा a2 और यहां हो जाएगा n माइनस 2। यहां a3, क्योंकि a3 आप देखिए a3, 6 को हमने a3 कहा है, और यहां हो जाएगा n माइनस 3। अब यहां पर अगर गौर किया जाए, देखा जाए, समझने का अगर हम कोशिश करें, तो जैसे ये 0 है, चलो n माइनस 0 लिख दीजिए, कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ n माइनस 0 हो गया। यहाँ गौर कीजिए, बिल्कुल जैसे यहाँ 1 है तो पावर क्या हुआ, n माइनस 1। यहाँ पर 2 है, पावर क्या हो गया, n माइनस 2। यहाँ पर 3 है, पावर क्या हो गया, n माइनस 3। यानी कि अगर हम लिख दें यहाँ पर a5, तो बतलाइए x का पावर क्या होगा, x का पावर होगा n माइनस 5। ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर हमने यहां पर लिख दिया a11, अब बताइए x का पावर क्या होगा, n माइनस 11। जो यहां पर नंबर होगा उसी को यहां पर हम माइनस करके लिख देते हैं। इस तरह से इसको हम सजा सकते हैं और हम अपने से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो यहां अंतिम लास्ट ये पद है, तो इसको हम लिखेंगे an, अंतिमो लास्ट है ये x, और यहां पर हो जाएगा n माइनस n। ये अंतिम पद है, प्लस डॉट डॉट प्लस। इस तरह से इसका हम फार्मूला तैयार कर सकते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल का फार्मूला आप देख रहे हैं जो कि x वेरिएबल में है। अब यहां हमें ये जान लेना चाहिए where n क्या है। यहां पर n को हम क्या कहेंगे, n पॉजिटिव इंटीगर है, n पावर है, और पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीगर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीगर। इस पर आपको ध्यान देना है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। ओके, तो n पॉजिटिव इंटीगर होना चाहिए। x यहां पर क्या है, x वेरिएबल है, वेरिएबल यानी कि ये चर है, बदलने वाली ये राशि है। यहां पर a0 हमने देखा, a1, a2, इसी तरह से कहां तक चलेंगे, an तक चलेंगे। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अच्छा, इन्हीं का दूसरा नाम हो जाएगा कोफिशिएंट, गुणांक, कोफिशिएंट, गुणांक। ये सब इनके ये नाम है। इस तरह से हमने ये समझा कि एक पॉलिनोमियल हम कैसे बना सकते हैं, एक बहुपद की रचना हम कैसे
करेंगे उसमें वेरिएबल्स भी होगा, उसमें कांस्टेंट्स भी होंगे और उसमें कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है। इस तरह से हम बहुपद बनाते हैं। अब आइए हम आगे पढ़ेंगे बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात किसे कहेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात, बहुपद की घात। चलिए हम एक यहां पर पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, यहां पर हम देख रहे हैं कि वेरिएबल x है और इस वेरिएबल में यहां पर पावर 1 है, यहां पावर 2 है और यहां पर पावर 3 है। यहां पर अगर देखा जाए कि सबसे अधिक उच्चतम पावर कौन है, 1 2 3 में सबसे बड़ा कौन है? 3 है, 3। तो इसी 3 को हम कहेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आंसर होगा? 3। तो हम कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो उसको हम बारीकी से देखेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि वेरिएबल जो चर है उसमें सबसे ज्यादा, सबसे अधिक कौन सा पावर है, हाईएस्ट पावर। उस हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं बहुपद की घात। आइए अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब। आपको बताना है कि बहुपद की घात क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो आप चेक कीजिए, पावर 2 4 3, इसमें सबसे ज्यादा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 4 है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4। इसको हम कहते हैं बहुपद की घात। ये आप बिल्कुल समझ चुके हैं। अब हम फिर बहुपद का प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन किस आधार पर? डिग्री के आधार पर, बहुपद की घात के आधार पर। जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल है 5x प्लस 7। इसका डिग्री आप बताइए, डिग्री क्या होगा, बहुपद का घात क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि x है और x पर पावर 1 है, तो यहां पर जो डिग्री है वह डिग्री 1 है। यहां पर पावर 1 है तो डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया। घात क्या हो गया? बहुपद की घात क्या हो गया? 1 हो गया। बहुपद की घात अगर 1 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बिल्कुल याद करने वाली बात है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी को हिंदी में कहते हैं रैखिक, रैखिक बहुपद। तो फिर से आप इसको याद रखिए कि हम पहले बहुपद को देखेंगे, बहुपद में वेरिएबल को देखेंगे और वेरिएबल में हम देखेंगे कि सबसे अधिक घात वाला कौन है, मतलब उसकी डिग्री क्या है, बहुपद की घात क्या है। तो यहां पर हम देख रहे हैं बहुपद की घात 1 है, तो बहुपद की घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। लेकिन अब हम एग्जांपल चेंज कर रहे हैं, जैसे यहां ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहां पर बहुपद की घात क्या होगी, डिग्री क्या होगी। तो यहां हम देख रहे हैं कि x पर 1 पावर है और यहां पर x पर 2 पावर है, तो डिग्री तो 2 होगा। तो 2 घात वाला बहुपद कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी को हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। यह है द्विघात बहुपद।
क्योंकि घात तो दो है, द्विघात बहुपद। तो पॉलिनोमियल का घात दो हुआ तो उसका नाम हो जाता है द्विघात बहुपद, और उसका ये एग्जांपल आप बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं। अगर इसको हम फार्मूले के रूप में देखें तो इसी को हम लिख सकते हैं ax² प्लस माइनस bx प्लस c। ये आप पॉलिनोमियल देख रहे हैं, और इस पॉलिनोमियल में जो घात है, जो डिग्री है, वो 2 है, और 2 घात वाला, 2 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल है उसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अब देखिए, अब पॉलिनोमियल एक ऐसा हम लिखने जा रहे हैं जिसका घात 3 होगा। चलो इसी को हमने बना दिया घात 3। अब ये क्या हो गया, 3 घात वाला ये पॉलिनोमियल हो गया। 3 घात वाले पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि यहां पर घात क्या हुआ, 3 हुआ, तो 3 को क्यूब, पावर अगर 3 हो तो उसको क्यूब कहते भी हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका नाम होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसी को हम कहते हैं त्रिघात, त्रिघात बहुपद। यह है त्रिघात बहुपद। इस प्रकार से आपने देखा क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं, अब हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हालांकि ये आपने क्लास 9th में ये सब आपने पढ़ रखा है, लेकिन इसको थोड़ा मैं रिवाइज कर देना बेहतर समझा, क्योंकि इसके बाद क्लास 10th का जो इसमें सिलेबस शुरू होता है वहां पर हम क्वाड्रेटिक के बारे में हम पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये सब क्लास 9 की चीजें थी जिसका रिवाइज करना बहुत ही जरूरी था। तो आइए हम देखें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, यानी कि बहुपद का शून्यक। इसी को हिंदी में कहते हैं बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे हमने यहां पर ले लिया एक, जैसे fx है और ये x प्लस 3, ये हमने एक इक्वेशन लिया। तो fx इज इक्वल टू x प्लस 3, ये हमने लिया है। अब यहां इसका वैल्यू 0 कैसे होगा, तो इसके वैल्यू को हमने 0 कर दिया, ठीक है। तो x प्लस 3, अब इसको इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3। तो वैसे भी क्लियर है कि जैसे ये +3 है, तो जब x के स्थान पर आप -3 लेंगे तो -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का अगर वैल्यू हम -3 लेते हैं, अच्छा समझिए, x का वैल्यू अगर -3 हम ले लें तो ये क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो हम -3 को क्या कहेंगे, -3 को कहते हैं कि इस पॉलिनोमियल का ये 0 है, -3 जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, -3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो इसके बारे में आपने देखा, अगर शून्य की बात करें तो हमने पढ़ा लाइनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में उसका डिग्री 1 होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक 0 होगा, कोई भी नंबर हो। अगर वही हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक के 2 शून्यक होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। और वही अगर बात करें क्यूबिक की, तो क्यूबिक के 3 जीरोज होंगे, 3 शून्यक होंगे। तो इसके बारे में हम लोग फिर अगले टर्म में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।